हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स का एक और सब्जेक्ट आपके पास बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बिजनेस मैथमेटिक्स का बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 4 आपके साथ लेकर आए हैं। और हम पार्ट 3 में अब तक आपको पार्ट 1 में इसके क्वेश्चंस इसके जो फॉर्मूलाज थे, पार्ट 2 में हमने इफेक्टिव रेट पर खास तौर पे क्वेश्चंस कराए थे, पार्ट 3 में हमने न्यूमेरिकल्स लिए 4 से 5। हम पार्ट 4 में भी हम आपके पास, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, आपके पास और एग्जांपल्स लेकर आए हैं। और कोशिश यही करिए कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में है वही वाले क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जाएं, ताकि आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, मिस्टर ए बोरो 20,000 फ्रॉम बैंक फॉर 6 इयर्स एट द रेट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मिस्टर ए ने 20,000 रुपए बैंक से लिए हैं 6 साल के लिए 8% क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पर, एंड 18,000 फ्रॉम अ फ्रेंड 8% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली फॉर द सेम पीरियड। फाइंड हिज टोटल लायबिलिटी आफ्टर 6 ईयर। तो दो जनों से मिस्टर ए ने उधार लिया है और दोनों को फाइनली टोटल मिलाकर कितना अमाउंट वापस करना है, हमें ये निकालना है। दोनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट हैं, एक कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला है और एक कॉन्टिन्यूसली वाला है। तो आपको दो फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे और साथ के साथ आप कंसेप्ट को भी एक ही क्वेश्चन में डील कर सकेंगे। तो डियर देखिए, हम इसके दो पार्ट कर देते हैं। ये लोन उसने लिया है बैंक से, ठीक है, और एक लोन उसने लिया है फ्रेंड से। तो यहाँ पर जो हमें आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है वो है 20,000, राइट। हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है 6 इयर्स, टाइम पीरियड 6 इयर्स है। जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 8%, ठीक है। लेकिन क्वार्टरली के कारण अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स निकालेंगे कितनी बार इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्योंकि क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में 4 बार इंटरेस्ट, तो 6 साल में कितना हो गया डियर, 24 बार हो गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम है, तो एक क्वार्टर की कितनी आ जाएगी आपके पास, 2% आ जाएगी। फ्रेंड से जो लोन लिया है उसका रेट है 18%, जो सॉरी प्रिंसिपल है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम पीरियड है उसका 6 इयर्स। उसमें आपके पास अभी क्वार्टरली ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो अगर आपको ये निकालना है कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को, तो क्या फॉर्मूला होगा, P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, क्योंकि कंपाउंडेड का फॉर्मूला है। P की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20,000, R कितना है आपके पास, 2/100 एंड दैट इज 24। तो ये हो गया आपके पास 20,000 1.02 की पावर 24। अब आप इसे 1.02 की पावर 24 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 1.02, ठीक है, इनटू इक्वल टू, ऐसा आप तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक यहाँ पर 25 नहीं आ जाता। इसका मतलब ये होता है कि 24 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जब यहाँ 25 लिखा आएगा तो इसका मतलब कि 24 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप 1 रुपए को 8% क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट से 6 साल के लिए लगाते हैं तो आपका 1 रुपए 60 पैसे बन जाएगा। तो 20,000 रुपए कितने बन जाएंगे, इसे 20,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपके पास 32,168 रुपए 74 पैसे। तो इसका मतलब बैंक को इस पर्सन को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, 32,168 रुपए। अब हमें देखना है कॉन्टिन्यूसली में क्या आएगा, तो कॉन्टिन्यूसली में भी चेक कर लेते हैं कितना आपके पास बनेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली का आपको पता है कि आपको फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा। तो वहां जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है PERT। तो प्रिंसिपल इज 18,000, ई आर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.08 इनटू में 6, 18,000 इनटू में e की पावर 0.48। अब हमें ये टेबल में देखनी पड़ेगी वैल्यू, तो टेबल दिखाते हैं आप लोगों को कैसे देखते हैं। तो आप देखिए ये आपके पास e की पावर x का टेबल है, वैल्यू ऑफ ex हमें चाहिए 0.48, तो 0.4 ये रहा, इसी लाइन में जाइए जहां पर आपको 8 मिल जाए, 1.6161। इज इट ओके, क्लियर है आपके पास, 1.6161। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, 18,000 इंटू 1.6161, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, 18,000 इंटू 1.6161, ये आ गया हमारे पास 29,089। वैसे तो आप इसे 90 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे 90 लिख दीजिए, ठीक है। 89 है वैसे तो, ठीक है, तो 1 रुपए का आप कर सकते हैं, 90 लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल लाइबिलिटी कितनी है, तो ये दोनों अमाउंट जो है वो मिस्टर ए को वापस करने हैं, तो टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी इन दोनों को प्लस कर कर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वार्टरली का कंसेप्ट भी हमारा हो गया और कॉन्टिन्यूसली का भी हमारे पास हो गया। और आपको कभी भी फ्यूचर के लिए अमाउंट पूछा है तो वो अमाउंट निकालना होता है आपके पास, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Rohit deposited 15,000 in a bank for 3 years, offering interest 6% compounded half yearly during first year,
ठीक है, 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग थर्ड ईयर। फाइंड द बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स। डियर देखिए, इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। रोहित ने अपना पैसा 3 साल के पीरियड के लिए जमा कराया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट ईयर बिगिनिंग, दिस इज फर्स्ट ईयर एंड, राइट। एक तरीके से आप कह सकते हो सेकेंड ईयर बिगिनिंग, ठीक है, और ये आपके पास थर्ड ईयर बिगिनिंग। अब उसने जो पहले साल में पैसा इन्वेस्ट करा है, तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% हाफ ईयरली, राइट। फिर जो नेक्स्ट ईयर उसने पैसा लगाया वो है 12% क्वार्टरली। फिर जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट है वो 10% कॉन्टिन्यूसली। अब आपको एक बात समझनी है ध्यान से, या तो आप ऐसा करें जिसमें आपके फेजेस बढ़ जाएंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 15,000। पहले आप आगे देखिए ही मत, आप ये पूरा क्वेश्चन बस फर्स्ट ईयर के हिसाब से यहां तक अपना अमाउंट निकालिए, यानी पी हो जाएगा 15,000। इज इट ओके? पी हो जाएगा आपके पास 15,000। हम आपको करके बताते हैं अमाउंट कैसे निकलेगा। आपने बाकी का ये नहीं देखना। पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। पी हो गया हमारे पास 15,000। आर की वैल्यू 6% पर एनम है, तो अगर हाफ ईयरली हो जाएगा तो 3% हो जाएगा। और एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार। अब जो आपने ये एक साल के लिए पैसा लगाया, ये आपका अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी आपका अमाउंट आया, ठीक है, लेट इट बी A1 आया आपके पास। ये जो अमाउंट 1 आया, अब ये सेकेंड ईयर बिगनिंग के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब आप जो पैसा लगाएंगे, क्योंकि आपने उसी स्कीम में पैसा रहने दिया, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहां पर आपने 15,000 लगाए थे, 15,000 रुपए आपके ये अमाउंट बन गया। अब आपने ये जो पैसा है सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में लगा दिया 12% इंटरेस्ट रेट से। इज इट ओके? अब 12% इंटरेस्ट रेट से क्वार्टरली लगाया, तो अब आपको जो नेक्स्ट अमाउंट निकालना है दैट इज A2, वो क्या निकल कर आएगा आपके पास, दैट A2 इज A1 प्रिंसिपल हो गया आपके पास, 1 प्लस आर कितना हो जाएगा वहां पर, आर आपके पास 12% क्वार्टरली है, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 3/100। और एक साल है टोटली, तो इसमें कितनी बार इंटरेस्ट हो गया आपके पास, 4 साल। अब मान लीजिए यहां से जो आपने अमाउंट निकाला दैट इज A3 अमाउंट। क्लियर है मेरी बात? जो भी आपके पास अमाउंट आया, चाहे आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर? उसके बाद आपने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जो अमाउंट चाहिए वो ये वाला अमाउंट है, जो ये वाला अमाउंट है आपके पास। क्लियर है या नहीं? यानी अब अगर आपको A4 चाहिए तो ये A3 जो है वो बिगिनिंग हो जाएगी आपके पास, और यहां पर आप कॉन्टिन्यूसली से जब लगाएंगे तो ERT वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसे आप कंबाइंडली कैसे समझ सकते हैं, यानी अमाउंट 3 इयर्स का, प्रिंसिपल एक ही बार लगा। ये जो प्रिंसिपल, अब देखिए पहले हमने ये अमाउंट निकाला, एक साल बाद कितना हो गया होगा, 15,000। ये वाला, ये जो है ये फर्स्ट ईयर के एंड में आया, फर्स्ट ईयर के एंड वाला ही सेकेंड ईयर की क्या बन गया, बिगिनिंग। ये हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू ये चीज आ गई आपके पास। अब क्वार्टरली के लिए 1 प्लस 3/100 की पावर 4। अब ये टोटल जो है ये सेकेंड ईयर के एंड में आ गया, और एक तरीके से थर्ड ईयर की बिगिनिंग हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। इस पर लग गया आपका ERT, यानी 0.10 इंटू 1। इज इट ओके? तो साथ में ही आप पूरा क्वेश्चन इसका इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। पहले आप फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट निकाल लो, जो भी आपके पास आता है वो यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर का आंसर निकालो, फिर जो आंसर आता है उसके साथ ERT। थोड़ा लंबा कंसेप्ट हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये हमने 15,000 लिखे, एक साल का हमने लगा दिया सेमी एनुअली वाला, फिर एक साल का हमने लगा दिया क्वार्टरली वाला, और फिर लगा दिया कॉन्टिन्यूसली वाला। सिंपल, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 15,000 इंटू 1.03 की पावर हमें कितनी करनी है, 2, तो इंटू इक्वल टू कर दीजिए बस 1.0609। फिर यहाँ पे हमें 4 करनी है, तो ये आ गया आपके पास 5, तो मतलब ये 4 वाला हो गया 1.125, और ये हमें टेबल में देखनी पड़ेगी डियर वैल्यू E.10, राइट। तो भी देख लेते हैं। E.10 कैसे देखेंगे, 0.1 और ये 0, तो ये हो गया 1.1052, राइट। तो ये वैल्यू जो है आपके पास 1.1052, ये इसकी वैल्यू, इंटू 1.125 इंटू 1.0609 इंटू 15,000 रुपीज। तो ये आपके पास कितना अमाउंट आ गया, तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास डियर 19,786.05 rupees. Is it okay? This is your solution.
पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट ईयर के एंड में ये अमाउंट निकला वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। इसी प्रिंसिपल में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, फिर जो ये टोटल है ये थर्ड ईयर के बिगिनिंग का प्रिंसिपल हो गया और प्रिंसिपल इंटू ईआरटी आपने कर दिया। तो जब ऐसे तरीके से 3 साल में ऐसे अलग 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 इंटरेस्ट रेट के हिसाब हो तो बस एक बार प्रिंसिपल लिखिए और फॉर्मूला लगाते जाइए। क्वार्टरली सेमी एनुअली का तो सेमी एनुअली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली और कॉन्टिन्यूसली है तो कॉन्टिन्यूसली। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man borrows 750 from a money lender. Bill was renewed after 6 months. मतलब हर 6 महीने बाद बिल रिन्यू हो जाता है। अभी उसने 750 बोरो की हैं, तो 750 बोरो की हैं, अगर 6 महीने बाद पैसे चुका देगा तो शायद कम चुकाने पड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं चुकाता तो 6 महीने बाद वो बिल क्या कर दिया जाता है? रिन्यू। मतलब इसको ऑप्शन दी गई है, आज अगर इसने पेमेंट लिया है तो 6 महीने बाद पेमेंट कर दे, अगर नहीं करता तो ये बिल रिन्यू हो जाएगा, फिर आपके पास फर्स्ट ईयर के एंड में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपके पास 1.5 साल बाद ये पेमेंट मांगेगा, मतलब जो पेमेंट लेने वाला है वो आज से या तो 6 महीने बाद मांगेगा या फिर 1 साल बाद। इस तरीके से ये चीज क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। आपसे बोलता है 21% पर एनम से मनी लेंडर का ये बिल रिन्यू होता रहा 21% पर एनम से, आफ्टर हाउ मच टाइम बिल विल बी 7500 रुपीज, मतलब 750 रुपए के आपको 7500 देने पड़ गए। ऐसा क्या, कितनी बार आपने रिन्यूअल करवा लिया होगा, या आप कह सकते हो कितना टाइम पीरियड लगा। तो सिंपल सी बात है डियर, ये आपका प्रिंसिपल है और ये फ्यूचर वैल्यू है तो ये अमाउंट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, टाइम पीरियड आपको नहीं गिवन, तो आप अपना अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। प्रिंसिपल कितना है आपके, सॉरी अमाउंट कितना है 7500, प्रिंसिपल कितना है 750, आर कितनी है 21 अपॉन 600। डियर एक चीज, इसमें ये पर एनम नहीं है, क्वेश्चन हमने दोबारा क्रॉस चेक करा है। मैन बोरो 750 फ्रॉम अ मनी लेंडर, बिल वाज रिन्यूड आफ्टर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 21%। क्योंकि ये 21% होता है तो हमें रेट को 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर 6 महीने का इंटरेस्ट 21% देना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऑलरेडी 6 मंथली इंटरेस्ट है, तो आपको इसको दोबारा डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स नॉट पर एनम। इज इट ओके? एन यहाँ पर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम ये बिल रिन्यू हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर यही है कि कितनी बार 21% इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तो 750 रुपए कितने बन गए आपके? 7500 रुपए। इज इट ओके? अब ये इससे डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 10, दैट इज 1.21 की पावर एन। अब हमें क्या सिखाया है हमने आपको? 1.21 की पावर तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक इसका जो आंसर है वो 10 के नजदीक नहीं आ जाता। तो अब ये देखिए 1.21 इंटू इक्वल टू, अभी 3 है तो 1.46 आया, हमें 10 तक जाना है। 4, 2 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पर आप देखिए हमारे पास आ चुका है 9.8, ठीक है। 14 पर हमारे पास आ गया 11.91। इज इट ओके? तो बेसिकली जब कैलकुलेटर में यहाँ 13 आता है तो 12 होता है और इसका मतलब 13। तो 10 किसके नजदीक ज्यादा है? 9.8 के। तो इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12, ताकि 1.21 की पावर कितनी आ जाए? 12 अगर हम करें तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ टाइम तो आपके पास आ गया 12, यानी ये जो बिल रिन्यू हुआ था, जो 21% आपने पे करा है वो 12 बार पे करा है। तो अगर आपने 12 बार पे करा है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके n निकलता है। तो टाइम पीरियड मिसिंग है, इंटू 2, n आपके पास कितना आ गया? 12। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 6 इयर्स। यानी ये जो पैसा था ये 6 साल बाद चुकाया गया, इसीलिए ये आपके पास 7500 रुपए हो चुका है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। In how many quarters rupees 1020 will become 20,000 at 9% converted quarterly? तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन करे हैं। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,200 रुपए, आप चाहते हो वो बन जाए 20,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9% दे रखा है और क्वार्टरली है तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम पीरियड आपको यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन इतना है कि n निकालने के लिए आपने टाइम को किससे मल्टीप्लाई करा होगा? 4 से मल्टीप्लाई करा होगा। इज इट ओके? क्योंकि क्वार्टरली में n को 4 से मल्टीप्लाई कर देती है। अब हम अपने अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। अमाउंट की वैल्यू 20,000, प्रिंसिपल की वैल्यू 10,200। ये आपके पास कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2.25 अपॉन 100 की पावर n। अब ये 20,000 डिवाइडेड बाय 10,200 और ये आपके पास हो जाएगा
1.0225 की पावर n। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,200, ये हो गया 1.96। अब हमें इसकी पावर तब तक करनी है जब तक हमें क्या ना मिल जाए, जब तक हमें 1.96 ना मिल जाए। तो 1.0225 इंटू इक्वल टू, तो अभी 1.05 आ गया, 1.06, 1.09, 1.11, 14, 16 आ गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब देखिए 31 का मतलब है 30 पर आपका आंसर 1.94 आ रहा है, आगे देखते हैं। और 31 पर आपका आंसर 1.99 आ गया। तो इसका मतलब बेटर ये रहेगा कि हम n की वैल्यू यहाँ 30 एज्यूम करें। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 30। अगर n की वैल्यू 30 है तो टाइम पीरियड कितना लगा होगा, n आपने कैसे निकाला होगा, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर, राइट। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो 30 को 4 से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ईयर आ जाएगा डियर। इसका मतलब 7.5 साल में आपका जो ये 10,200 थे, ये कितने हो गए, 20,000 रुपीज। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हों और आपको इनसे जरूर मदद मिली हो। अगर आपको मदद मिले डियर तो प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यही आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।